votes in line with जितना भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स आप निकालना चाहते हो या इलेक्शन कमीशन का अपना मौकिफ, अपना पोजीशन उनके मुताबिक लीगल वोट्स है। चाहे आप मोहर तीर पे लगा दे या नाम पे लगा दे, बॉक्स में लगा दे, जब वोटर का इंटेंशन जाहिर हो चुका है तो वो वोट वैलिड है। एक वोट जिस पे शायद डबल स्टैंपिंग हुआ तो फिर वो जायज तरीके से रिजेक्ट हुआ, लेकिन ये 60 वोट्स नाजायज तरीके से रिजेक्ट हुए हैं। अगर आप इस वोट्स को गिनते हैं तो फिर गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुका है और चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। अब इस जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपस में मुशावरत कर रहे हैं। मैंने खुद मरियम शरीफ साहिबा से बात किया, अपना लॉयर से भी बात चल रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब और सदर जरदारी साहब का बात हुआ है और हमने ये फैसला किया है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी इलीगल डिसीजन को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। हम अदालत में चैलेंज करेंगे और इस नाइंसाफ़ी को इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त करेंगे। इसलिए हमारा मौक़िफ़ है कि हम जीत चुके हैं। The chairman's Senate election has been stolen. It has been stolen in front of the people of Pakistan. लेकिन ये हथकंडे के बावजूद जो आपने साबित कर दिया है, आपने साबित ये कर दिया है, बाई इलेक्शंस में आपने साबित कर दिया कि अवाम इमरान खान के साथ नहीं, पीडीएम के साथ है। नेशनल असेंबली के सेनेट के इंतखाबात में आपने साबित कर दिया कि नेशनल असेंबली इमरान खान के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। और आज आपने सेनेट में भी ये चैलेंज कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ था, मगर हुकूमत का इत्तेहादी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो अपना ही रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए इस किस्म का फैसला सुना दिया था, जिससे चेयरमैन सेनेट का ओहदा को किसी और को दिया गया है और उस शख्स को एक बार फिर इस हाउस पे, इस फोरम पे मुसल्लत किया गया है। मैं आपके सामने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है जनरल इलेक्शंस में वोटर इंटेंशंस के मुताबिक, वो ज़रा सुनाना चाहता हूँ। The Election Commission of Pakistan has added that a stamp which appears in multiple boxes but a prominent portion of which is in favor of a particular candidate will be counted as a valid vote. Multiple stamps on the symbol of a particular candidate as well as stamps on both the symbol and the name of a candidate will be counted as valid votes. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2004 का और 2007 का प्रेसिडेंस मौजूद है कि जहां वोटर का इंटेंशन क्लियर है तो उनका वोट को आप रद्द नहीं कर सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। आप आम वोटर को डिसएडवांटेज नहीं कर सकते, तो आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साथ सेनेटर्स को कैसे डिसएडवांटेज कर सकते हो? इस कामयाबी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी है, ये ना सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स के नतीजे हैं, ये इस प्रोसेस में हिस्सा लेके इनके खिलाफ लड़के ये कामयाबी हमने हासिल किया है। और हमने इस निज़ाम को ना सिर्फ एक्सपोज किया है मगर पहली बार उनको हरवाया भी है, शिकस्त भी दिलवाया है। और हमारा उम्मीद है कि हमारा उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाएगा। आप सबका शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए साहब, जिस तरीके से 7 वोट वो देखे गए, आप सबने जाके उसको विटनेस किया, वो बड़े सोचे समझे तरीके के साथ लगते हैं कि एक फाइट पे लगे हुए। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने डेलिबरेटली जो है वो वहाँ पे वो लोगों से? मैंने अपना जनरल इलेक्शन में जब मैंने वोट दिया तो मैंने अपने नाम के ऊपर ऐसे ही मोड़ डाला था। जो जनरल इलेक्शंस में आप इलेक्शंस लड़ते हो
जो भी इलेक्शन का हिस्सा होता है उनको पता है कि वो बॉक्स के अंदर जहाँ भी लगाए, सिंबल पे लगाए, उस पे भी लगाया, आप मोड़ लगा सकते हो. हमने ये सारे जो वोट्स हैं नहीं देखे हैं, मगर फ्रॉम व्हाट the presiding officer was stating, it is clear that those votes were for Yusuf Raza Gilani. And after the presiding officer was certain that these votes are for Yusuf Raza Gilani, and if they had been validated, he would have won the election. He therefore, because he is biased, because he is antithetical to the Pakistan People's Party, and because he is an ally of the government of Pakistan, of Imran Khan, he made this biased decision. आपको भी पता है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री लीडर्स है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इलेक्शन सेनेट के जो सेक्रेटेरिएट है, जो सेक्रेटरी है, उनसे ये पूछा भी सही, उनको कहा भी गया कि आप बॉक्स के अंदर जहाँ भी मोड़ लगाए वो वैलिड है. वहाँ जो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, जो सेनेट में पोडियम के सामने जो बड़ा पोस्टर छापा गया कि किस तरीके से उसमें उर्दू में लिखा गया है कि आपने कैसे वोट डालना है, उनके अपने रूल्स के मुताबिक ये जायज़ तरीका है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई साजिश हुआ है तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से हुआ है, वो हुकूमत के इत्तेहादी की तरफ से हुआ है कि इलेक्शन जब वो हारे भी हैं तब भी वो अपने नुमाइंदा को ज़बरदस्ती मुसल्लत कर देते हैं. आपसे बार सवाल किया गया था कि इस सेनेट इलेक्शन में कुछ कुव्वतें या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं, ये आपसे बार सवाल किया गया था. आज ऐवान के अंदर जिस अंदाज से खुफिया कैमरे मिले, क्या आपको लगता है कि इसमें वो कुव्वतें न्यूट्रल थी? और दूसरा, अगर आपको अदालत से रिलीफ नहीं मिलता तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन भी है? जी, तो जहाँ तक ये कोर्ट की जो हमने फ़ैसला कर लिया है वो हमारा कंसेंसस का फ़ैसला है. जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस की बात है उस पर हमारा मशावरत पीडीएम के साथ चल रहा है, लेकिन इतना क्लियर है, इतना एविडेंट है, इतना ओपन एंड शट केस है कि मेरा ख्याल में हमें कोर्ट जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस गलती को फिक्स करना चाहिए, सही करना चाहिए. जहाँ तक न्यूट्रलिटी की बात है, मैंने मुसलसल कहा है कि न्यूट्रलिटी एक दिन में नहीं होता. हमारा तो जिद्दोजहद इस बात का है, हमारा तो कोशिश और स्ट्रगल इसका है कि हम चाहते हैं कि हर इदारा न्यूट्रल रहे, हर इदारा अपना ही डोमेन में काम करे. तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या आज पाकिस्तान में हर इदारा अपना दायरा में रह के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द आंसर इज़ नो. मगर हमारा जिद्दोजहद ये है, हमारा स्ट्रगल ये है कि हम सारे इदारे पाकिस्तान में उनको न्यूट्रल करवा दे, और जो मुंतखब इदारे हैं, जो अवाम के इदारे हैं, जो पार्लियामान है, वहाँ इस मुल्क के फ़ैसले लिए जाएं. हम समझते हैं कि हमारा स्ट्रगल जारी रख के, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर स्ट्रगल करके, पार्लियामान में अपना स्पेस लेके आप ये स्पेस जमहूरी ताकतों के लिए छीनते हैं, आप लड़के हासिल करते हैं. कोई आपको नो वन विल हैंड यू ओवर न्यूट्रलिटी ऑन अ प्लेट, वी आर फाइटिंग फॉर इट. और मैं समझता हूँ कि ये हमारा जिद्दोजहद के नतीजा है, ये हमारा कोशिशों के नतीजा है कि कुछ तो हुआ, कुछ तो फ़र्क आया कि बाय इलेक्शंस में जिस तरीके से धांधली एक्सपोज किया गया और जिस तरीके से हुकूमत हर जगह इस मुल्क के कोने कोने से अवाम ने उनको इलेक्शंस में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा. तो जिस तरीके से ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, ये तो ज़रूर बाय इलेक्शन से लेके आज तक एक न्यूट्रल तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है. मगर हमारा जिद्दोजहद ये है कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन, हर इदारा न्यूट्रलिटी से अपने दायरा में रह के काम करें. जिस तरह से अभी आपने बताया गिलानी साहब के वोट्स के हवाले से और 7 वोट्स का भी आपने तज़किरा किया, लेकिन इसके साथ जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो उसमें 54 वोट्स पड़ जाते हैं. क्या पीडीएम ने इस मामले पर मुशावरत नहीं की
کہ 54 ووٹ کیسے پڑ گئے ہیں جبکہ اکثریت جو تھی ایوان بالا میں وہ اپوزیشن جماعتوں کی تھی، پی ڈی ایم کی تھی، تو یہ ووٹ زیادہ ان کو کیسے پڑے ہیں؟ ایک پر سوالیہ نشان اگر آتا تو پھر بات تھی، لیکن دوسرے کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ رہا ہے. کیا آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا ہے؟ کیا آپ اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھائیں گی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں یا نہیں؟ Sorry? Sure. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ڈیٹیل میں انہوں نے اپنا مشاہدہ جو ٹیلی ویژنس کے ذریعے اور ایم این اے سینیٹرز کے ذریعے جو ملا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں خود امیدوار تھا اور میں خود ہاؤس میں تھا، اور صبح آپ سب نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کیا آپ جیتیں گے یا ہاریں گے. میں نے کہا 100% ہم جیت جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا، اور مجھے یاد تھا کہ میرے پاس 50 ووٹس کنفرم تھے، اور 98 ووٹ میں سے اگر 50 میرے پاس ہیں تو باقی آپ سمجھ جائیں باقی کتنے بچیں گے. تو جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ نیوٹرل آدمی نہیں تھا، اور یہ الیکشن کمیشنز کے تحت نہیں تھے، یہ سینٹ کے تحت تھے. اور سینٹ کا ادارہ جو ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نامینیٹ کیا اس شخص کو جو ان کی پارٹی کا تھا، اور انہوں نے پریزائڈ کیا. اور اس وقت جب انہوں نے پہلا جو آبجیکشن ہوئی تو انہوں نے وہ ووٹ الگ کر کے رکھ لیا. تو ہم نے شور کیا کہ پہلے اس کو ڈٹرمن کریں، کہتے ابھی کر لیتے ہیں. اور پھر کرتے کرتے 8 ووٹ سائڈ پہ کر دیے. جب 8 پورے ہو گئے تو اب ان کو ہم نے کہا رولنگ دیں کہ یہ جو 8 ہیں اس کا کیا کریں گے. اس نے دیکھا، ایک کو دیکھنے کے بعد کہا اسٹریٹ اوے ریجیکٹڈ، کیونکہ اس پہ ڈبل سٹیمپنگ ہے، وی ہیو نو آبجیکشن. مگر جب باقی دیکھا 7 تو پھر دیکھا ان کا کتنے ہیں ان کے پاس، تو میرے پاس تھے 42، تو 7 ملیں تو 49 ہو جاتے تھے، تو ان کے تھے 48. تو دیٹ واز دا اپسیٹ اینڈ دا ہسٹری واز ان دا میکنگ فار دا پی ڈی ایم. انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا کہ میری رولنگ یہ ہے کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. تو اس لیے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا. اور جو سیکرٹری تھا اس نے شہری رحمان صاحبہ کو کہا کہ یہ جو میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں انسٹرکشن، آپ نے پڑھ لی ہیں سارے انسٹرکشن، اس کے مطابق اس خانے کے کسی جگہ پہ بھی باہر نہیں، اندر جو ہوں ویلڈ ہیں. اور اسی ہی طریقے کے ساتھ جب شہری رحمان نے ان کو کہا کہ اب آپ بات کریں تو کہتے ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کین اوور رول می. تو مگر انسٹرکشنز اور ٹیلی ویژن میں وہ وہی انسٹرکشنز تھے جو چیئرمین صاحب نے آپ کو بتائے ہیں. تو اس لیے دا الیکشنز ہیو بین اسٹولن. اور یہ جو وکٹری ہے یہ عارضی ہے، یہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اس لیے نہیں کر سکیں گے کیونکہ جو پہلا سٹیپ میں ہی غلط ہو گیا کہ ان کے سارے ہڈن کیمراز جو تھے وہ